ग्रहों के शांति के लिए 5 दिन के जीवन शैली का प्रयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत अलग एवं महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। एक ऐसा विषय जो इससे पहले किसी ने आपको बताया नहीं होगा या आपने कहीं सुना नहीं होगा। सच कहूँ तो आज मैं आपको एक प्रयोग बताने वाली हूँ। ग्रहों के शांति के लिए 5 दिन का जीवन शैली प्रयोग, ऐसा उसका नाम है। हमारी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने पर बड़ा परिणाम हो सकता है। ये कईयों ने सिद्ध किया है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बदलाव अर्थात प्रयोग मैं आज आपको सूचित करने वाली हूँ। उसका उद्देश्य ग्रहों की शांति या उनसे अशुभ प्रभावों को कम कर शुभता बढ़ाना ये रहने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि उसके लिए आपको कुछ विशेष करना नहीं पड़ेगा। हर रोज़ केवल थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। मुझे विश्वास है कि ये प्रयोग आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये प्रयोग आपको अच्छा लगे तो आज के भाग को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। ग्रहों के शांति के लिए 5 दिन के जीवन शैली का प्रयोग, जिससे आप स्वयं को बदल सकते हैं। अब प्रयोग का अर्थ क्या होता है? तो छोटे छोटे उपाय, आपकी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव जिन्हें करने के बाद आपको बड़ा परिणाम साध्य होगा। हम कितने भी उपाय क्यों न करें, जब ग्रह बिगड़ते हैं तब जीवन में एक विचित्र रुकावट आती है। जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भाग्य को बना अवश्य सकते हैं। उपाय, प्रयोग या बदलाव कर ग्रहों के नकारात्मक परिणामों की तीव्रता कम कर सकते हैं। अब प्रश्न ऐसा भी है कि ग्रह वास्तव में बिगड़ते हैं या हमारी आदत बिगड़ी हुई होती है। इस संदर्भ में कुछ सुविचार हम सदैव सुनते रहते हैं कि स्वयं को बदलो, ये विश्व अपने आप ही बदल जाएगा। स्वयं को कुछ सकारात्मक बदलाव करने पर हमारे आजू बाजू की कई चीज़ों में भी सकारात्मक बदलाव होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जैसे हमारी दृष्टि हो, जैसा हमारा दृष्टिकोण हो, वैसा विश्व हमें दिखाई देता है। इसीलिए विश्व को नहीं बल्कि अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करें। ग्रहों का भी वैसा ही है। ग्रह शुभ अशुभ नहीं होते, ये मानव निर्मित संकल्पना है। ग्रह केवल अपना काम करते हैं, उसमें वे कभी चूक नहीं करते। हमने उनके काम को, उनकी भूमिका को समझना चाहिए और उस अनुसार स्वयं में बदलाव करना चाहिए। वही मैं आपको इन 5 दिनों के जीवन शैली के प्रयोग से समझाने का प्रयास करती हूँ। घर में बैठकर किसी से कुछ ना कहते हुए, किसी भी प्रकार का खर्च न करते हुए, कम से कम समय में हम ये प्रयोग करने वाले हैं। इस माध्यम से हम स्वयं को थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। हम सुधरते हैं तो ये ग्रह भी अपने आप सुधर जाएंगे। अब हम 5 दिन के जीवन शैली को समझते हैं। पहला दिन, सूर्य के लिए आरंभ। सुबह जल्द उठे, स्नान करने के बाद ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग में पहले हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे। तांबे के कलश में साफ पानी लेकर सूर्य को जल चढ़ाना है। उस समय आप सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मन में सूर्यदेव की आराधना करें। इसके बाद एक नोटबुक और पेन लेकर 10 मिनट तक बैठें। आज मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर चिंतन करें, उसे नोटबुक में लिखें। दिन भर में आप क्या काम करने वाले हैं, उन्हें नोटबुक में लिखना है, जिससे आप दिन के कामों की उचित योजना बना सकते हैं और आपके सभी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। इसलिए हर रोज़ सुबह दिन भर के कामों को लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मोबाइल को 1 घंटा देरी से खोलें। विभिन्न प्रकार की न्यूज़ देखकर कारण ही बाहर के ग्रह प्रदूषण को अपने अंदर ना लें। आजकल जीवन शैली ऐसी बन गई है कि रात को सोते समय हम मोबाइल देखते हैं और सुबह नींद से जगने के बाद भी हम मोबाइल देखते हैं। इस आदत को छुड़ाना चाहिए।
प्रकाश की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता अपने आप दिखाई देता है, जिस कारण हर सूर्योदय का स्वागत सकारात्मक विचार एवं कृतज्ञ भाव से करें। सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य को अर्घ्य देने की शास्त्र शुद्ध पद्धत इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगी। उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से आप पर दिन भर रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक प्रकार की ऊर्जा आप दिन भर महसूस करेंगे। चंद्रमा के लिए शांति। आपको पता होगा कि चंद्रमा मन एवं माता का कारक है। उस अनुसार चंद्रमा के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए माता जी की सेवा करें। उस अनुसार रात को सोने से पहले माता जी के पैरों में तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। प्रेम से उनकी सेवा करें। साथ ही भोजन करते समय मोबाइल को साइड में रखकर शांति से भोजन करें। आजकल मोबाइल देखते हुए भोजन करने की आदत सभी को लगी है, जिसे बंद करना चाहिए। उसके बाद मन शांति के लिए ध्यान करें। ध्यान करते समय आँखों को बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। कम से कम 5 मिनट तक आपने ये करना है। एक बात ध्यान में रखें कि जहाँ शांति होती है वहाँ चंद्रमा प्रसन्न रहता है। इसलिए मन का संतुलन रखने के लिए शांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा दिन मंगल एवं बुध ग्रह के लिए शुद्ध कृति। जैसे आपको पता होगा कि मंगल ऊर्जा का, साहस का, तो बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय और वाणी का कारक है। मंगल की ऊर्जा अनियंत्रित हो तो व्यक्ति अपना आपा गवा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रख नहीं सकता। बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के विचार, उनकी वाणी नकारात्मक होती है। व्यापार व्यवसाय में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करें या इन 2 ग्रहों की शुभता बढ़ाने के लिए क्या करें? तो कुछ भी हो जाए, किसी पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से, क्रोधित होने से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। सच कहा जाए तो गुस्से में लिए गए निर्णय गलत होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जो भी विषय हो उसे शांति से संभालें, उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। इससे गलत निर्णय लेने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार माफ़ करें या धन्यवाद ये शब्द जहाँ आवश्यक हो वहाँ अवश्य बोलने चाहिए। पूरे मन से बोलने चाहिए। उससे सकारात्मक वातावरण की निर्मित होती है। एक बात ध्यान में ले कि मंगल ग्रह कृति में होता है तो बुध ग्रह वाणी में होता है। इन 2 चीज़ों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो ग्रह के शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। चौथा दिन गुरु और शुक्र के लिए ज्ञान और सौंदर्य। तो गुरु ज्ञान का कारक और शुक्र सौंदर्य का कारक है। ज्ञान, शिक्षा, करियर, अध्यात्म ये सभी चीज़ें गुरु से देखी जाती है। साथ ही आधुनिक काल में सभी भौतिक सुखों का, संपत्ति एवं धन का कारक ग्रह शुक्र है। रिश्तेदारी एवं वैवाहिक सुख भी शुक्र से ही देखा जाता है। इनमें से कोई एक चीज़ यदि आपके जीवन में बिगड़ी हुई है या इन चीज़ों की शुभता अधिक बढ़ानी है तो जीवन शैली से संबंधित जो मैं अभी बताने वाली हूँ वह आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उसमें सबसे पहले एक अच्छा सा पुस्तक, ग्रंथ या श्लोक को कम से कम 10 मिनट तक पढ़ें, जिससे आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। उसके बाद निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें। सामने वाले ने ना मांगते हुए जब हम उसकी मदद करते हैं तो दोनों को होने वाला आनंद अत्यंत उच्च कोटि का होता है। केवल उस मदद के बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करें। उसके बाद घर को स्वच्छ, साफ, सुंदर रखने का प्रयास करें। विशेष रूप से देवघर और पढ़ाई के स्थान को साफ रखें। उससे आपके घर का सकारात्मक वातावरण बढ़ेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए कि ज्ञान और स्वच्छता ही गुरु शुक्र की वास्तविक पूजा होती है। दिन 5 शनि राहु केतु के लिए स्वीकृति। तो शनि देव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि देव कर्म के कारक है। कर्म के अनुसार वे हमें उचित लाभ देते हैं। राहु और केतु ये दोनों भले ही छाया ग्रह माने जाते हैं,
लेकिन आज के आधुनिक काल में विशेष रूप से राहु को अधिक महत्व प्राप्त है। राहु मन का भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो तीव्र इच्छा शक्ति लगती है वह राहु से प्राप्त होती है, अर्थात राहु अटैचमेंट दर्शाता है। इसके विरुद्ध केतु कार्य करता है, वह डिटैचमेंट दिखाता है। साथ ही अध्यात्म और त्याग के कारक के रूप में भी केतु की पहचान है। इन तीनों ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए दिन में किसी भी काम को कम से कम 30 मिनट तक शांति से करें। फिर वह काम भोजन बनाना हो, घर की सफाई हो, लेखन कार्य हो, उसे शांति से और मन लगाकर करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का आरोप ना करते हुए, किसी भी प्रकार की तकरार न करते हुए एक दिन स्वयं को देखें, चिंतन करने का प्रयास करें। इसके बाद जो चीज़ आपको पसंद हो या हर रोज़ जो चीज़ आप अधिक से अधिक समय के लिए करते हो, उसका एक दिन के लिए त्याग करें, अर्थात मिठाई खाना, तकरार करना या सोशल मीडिया का उपयोग करना। ऐसे किसी भी चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं। ये चीज़ यदि आप सफलता से करते हैं, होने वाले बदलावों को आप स्वयं देख सकते हैं। संक्षेप में शनि, श्रम, राहु, भ्रम और केतु आत्म साक्षात्कार का कारक है। इन तीनों का सामना आपने शांति से करना चाहिए। इस प्रकार 5 दिन की जीवन शैली का हम डिजाइन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको क्या मिलेगा? तो आपको मन शांति मिलेगी, ग्रहों की सकारात्मकता मिलेगी और आपकी बाजू में ऊर्जा में होने वाला बदलाव भी देखने को मिलेगा। हमारे ग्रह बदले या नहीं, ये कुंडली नहीं बल्कि आपका मन बताएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस 5 दिन के लिए ग्रह शुद्धि का प्रयोग करने के लिए? चलो कल से शुरुआत करते हैं। जो कोई तैयार है उन्होंने कमेंट बॉक्स में केवल इतना ही लिखना है कि मैं तैयार हूँ ग्रहों के शुद्धि के लिए। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।